friends, my name is Tisha. Today we are going to learn about first topic of the pharmacy practice, that is hospital and its organization. In this video, we were going to learn about what exactly is the hospital, what are its functions, what are the types of the hospital, how it is divided on the which basis, and its structural organization. That means how it is formed. So let's begin. Firstly, we were going to do with the basic, that is the definition. What exactly is the definition of the hospital? So hospital is an complex organization. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन क्यों बोला है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं, ट्रेन स्टाफ होते हैं, मॉडर्न साइंस, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस होते हैं उसके प्रॉब्लम रिलेटेड्स भी हम वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, और टीचिंग भी होती है. सो इसीलिए उसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बोला है. सो व्हाट इज द definition of hospital? So hospital is a complex organization and an institute which provide health to the people through complicated disease भी हम वहाँ पे जाके क्योर कर सकते हैं, बट स्पेशलाइज साइंटिफिक इक्विपमेंट, मतलब कोई भी डिसीज है उसके लिए हर एक स्पेशलाइज इक्विपमेंट होगा ना, इसीलिए. एंड अ टीम ऑफ ट्रेन स्टाफ ट्रेन कौन कौन से? डॉक्टर, nurses as well as pharmacists, वो educated in the problems of modern medical science. ये सारे coordinate करते, that means they all are coordinated together for the common goal of restoring and maintaining of a good health of the people. मतलब ये सारे जैसे ट्रेन मेडिकल स्टाफ है, जो प्रॉब्लम रिलेटेड साइंस है, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, ये सारे कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, मतलब ये सारे एक साथ जुट हो जाते हैं. इनका कॉमन गोल क्या होता है? रिस्टोरिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ गुड हेल्थ. क्या? पब्लिक को या पेशेंट को ठीक करना और उनकी गुड हेल्थ को मेंटेन करना. हु गो देयर फॉर रिलीफ फ्रॉम पेन, सफरिंग और डिसीजेस. वहाँ पे कोई भी जाएगा तो पेन, सफरिंग या कोई भी डिसीज लेके जाएगा तो उनका मेन गोल क्या होता है? उनको रिस्टोर करना, मतलब पहले जैसे ठीक था वैसे करना, और मेंटेनिंग ऑफ गुड हेल्थ, मतलब फिर से भी वो डिसीज ना हो, वो उनको ट्राई करना. ओके, दिस हॉस्पिटल इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी. स्पेशलाइज्ड बॉडी कहाँ है? वेयर द पेशेंट केयर इज द फोकल पॉइंट. फोकल पॉइंट मतलब क्या होता है? एक प्रोमिनेंट, एक इम्पॉर्टेंट, इसलिए उसे कहा है फोकल पॉइंट, अबाउट विच ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द हॉस्पिटल रिजॉल्व. मतलब मेन आप कुछ भी करवा लो, सीटी स्कैन करवा लो, एमआरआई करवा लो, अलग अलग डिसीज के हिसाब से, बट फोकल पॉइंट क्या है? पेशेंट का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पेशेंट की केयर करना. इसलिए तो ये सब हम अलग अलग डायग्नोस्टिक पर्पज और वो सब करवाते हैं. नाउ नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन ऑफ द हेल्थ केयर. अपनी जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हॉस्पिटल है, वो कौन से टाइप से, वो क्लासीफाई कैसे होते हैं? सबसे पहला है प्राइमरी केयर, सेकेंड है सेकेंडरी केयर, थर्ड है टर्शरी केयर. सबसे पहला है प्राइमरी केयर. तो प्राइमरी केयर में जो हम बेसिक जाते हैं, प्राइमरी केयर में क्या होता है कि सबसे पहले हम हॉस्पिटल में जाते हो और जिस भी बॉडी या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के सामने हम आते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी केयर. जो भी हमें प्रोवाइड करते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी केयर. सेकेंड है सेकेंडरी केयर. सेकेंडरी केयर के भी अपने अपने फंक्शंस है, लाइक उसमें थोड़े बड़े बड़े डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स आएंगे. अगर आपको हॉस्पिटलाइज किया है तो वो कौन से टाइप का होगा? सेकेंडरी केयर. और टर्शरी केयर मतलब एकदम बड़े बड़े, लाइक आपकी कोई बड़ी सी सर्जरी हुई है, या कैंसर ट्रीटमेंट हो रहा है, या फिर कोई भी बड़ी सी डिजीज, तो वो सब कौन से हेल्थ केयर सिस्टम में आएगा? टर्शरी केयर. सो सबसे पहला है प्राइमरी केयर. प्राइमरी केयर में क्या होता है? बेसिक क्योरेटिव केयर होती है, लाइक बेसिक क्योरेटिव केयर इंक्लूडिंग सिंपल डायग्नोसिस होता है एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड एट द पॉइंट ऑफ द एंट्री इनटू द हॉस्पिटल केयर. मतलब बेसिक क्योरेटिव केयर होती है, लाइक आपको पूछेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं, कौन कौन से सिम्टम्स है, और सिंपल डायग्नोसिस करेंगे, लाइक आपका बीपी चेक करेंगे, इफ़ आपको फीवर है तो थर्मोमीटर से चेक करेंगे, और प्रोवाइडेड एट द पॉइंट. सबसे पहले आप हॉस्पिटल में जाते हो तो जिस भी बॉडी या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या जो टाइप की आपको केयर मिलती है उसे कहते हैं प्राइमरी केयर.
तो क्या हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू द हेल्थ केयर। मतलब आप जो अंदर गए सबसे पहले हॉस्पिटल में और जो टाइप का आपको केयर मिला, हेल्थ केयर, उसे कहते हैं प्राइमरी केयर। नाउ नेक्स्ट इज नाउ अब क्या होता है कि ये जो हमने पढ़ लिया था कि प्राइमरी केयर हॉस्पिटल होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑब्स्टेट्रिक एंड पीडियाट्रिक केयर। पीडियाट्रिक केयर तो वी ऑल नो, जो छोटे बच्चे होते हैं मेनली 12 या 13 ईयर्स तक, हम जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं उन बच्चों को लेके, वो पीडियाट्रिक केयर होते हैं और उन टाइप के डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक। और ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है कि ऐसी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होती है जहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन इंक्लूडिंग उनका गेस्टेशन पीरियड, मतलब डिलीवरी पीरियड से लेके उनके गेस्टेशन पीरियड से लेके जो डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है वहाँ तक के जो भी केयर और उनको फैसिलिटीज़ मिलती है उसे कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करता है, 1 नर्सिंग यूनिट 24 बेड्स। 1 नर्सिंग यूनिट होता है, एक नर्स यूनिट होता है बड़ा सा, जिसमें क्या होता है 24 बेड्स होते हैं और एक कैजुअलिटी होती है और एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है। कैजुअलिटी मतलब क्या, कि अगर आपको अचानक से चोट लग गई या कुछ भी हो गया तो आपको सीधा कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में डाल देंगे और आपकी ट्रीटमेंट करवाएंगे। ओके, तो वहाँ पे ऐसा होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सब में डिफरेंशिएट करता है, जैसे कि 1 नर्सिंग यूनिट होता है, 24 बेड्स होते हैं और एक कैजुअलिटी एंड एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है। सॉरी, इट प्रोवाइड्स अ बेसिक डायग्नोस्टिक सर्विसेज। जैसे कि कौन कौन सी बेसिक डायग्नोस्टिक सर्विसेज होती है, क्लिनिकल लेबोरेटरी, जैसे कि नॉर्मल लेबोरेटरीज होती है जहाँ पे हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं या सीरम लेवल चेक करवाते हैं और एंड एक्सरे यूनिट होता है और गुड फर्स्ट एड किट होती है। ओके, इट इज़ ए इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट टू प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ये क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है प्राइमरी केयर। ये दूसरे जो नॉन इंस्टीट्यूशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है जो एडमिनिस्टर ट्रीटमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट डिसीजेज लाइक टीबी, एड्स, डायबिटीज। हमने टीवी में या कहीं पे रोड पे भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होती है कि एड्स से हमें कैसे बचना चाहिए या डायबिटीज़ हेल्थ केयर मेंटेन करने के लिए पोस्टर्स या कोई भी एडवर्टीजमेंट, तो वो सब का मेंटेन करता है, उन सबको कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो करता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी केयर यूनिट। नाउ लेट्स सी अबाउट सेकेंडरी केयर। सेकेंडरी केयर में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड केयर रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होता है, मोर सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड, किससे, प्राइमरी हेल्थ से थोड़ा सा मोर सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एट प्राइमरी केयर लेवल क्या लिखा है, केयर प्रो रिक्वायरिंग मोर सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट देन इज प्रोवाइडेड एट द प्राइमरी हेल्थ केयर। मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर में जो हमें ट्रीटमेंट और फैसिलिटीज़ मिल रही थी, अगर आपको उससे भी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है या डिसीज़ हुई है तो आप कहाँ जाओगे, सेकेंडरी केयर में। Now, this hospital provides all kind of services including some medical research. As we all know, जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मेडिकल रिसर्च होते हैं, वहाँ पे लैब्स होती है स्पेसिफिक, तो वो इन सारे हॉस्पिटल्स में सब मेडिकल रिसर्च भी होता है। सेकेंड है, सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल इज जनरली मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल है। क्यों मल्टी डिसिप्लिनरी का है, क्योंकि उसमें सारे डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि मेडिकल, सर्जिकल, ऑब्स्टेट्रिक, पीडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक मतलब बोन्स के रिलेटेड और ऑब्स्टेट्रिक मैंने आगे ही बता दिया था। इट प्रोवाइड्स एटलीस्ट 2 नर्सिंग यूनिट। सी फियर वहाँ पे कितना था, 1 नर्सिंग यूनिट था, यहाँ पे कितना है, 2 नर्सिंग यूनिट। 24 बेड्स तो वहाँ पे भी थे, बट दोनों नर्सिंग यूनिट में 24 है और एक कैजुअलिटी है और एक इमरजेंसी वार्ड है। ये पॉइंट में इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इट इज़ ऑल द एलिमेंट्स of the hospital's organization structure and independent administrative unit। इसमें कोई भी एक हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए जो जो भी चाहिए वो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स है, सारे फंक्शनिंग है, सारे इक्विपमेंट्स है और इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है ये भी प्राइमरी केयर भी।
secondary care. It is tie up with nearby tertiary care hospitals. Like बहुत सारे secondary care hospitals टाई अप करते हैं और एक बड़ा सा नियर बाय टर्शरी केयर हॉस्पिटल होता है, उनके साथ टाई अप करते हैं और कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स डायग्नोसिस या क्लिनिकल टेस्ट या ट्रायल्स करवाते हैं. Okay, it provide assistance to non-institutional healthcare activities to the community such as healthcare checkups, national health services like polio. हम जब छोटे थे तब हम पोलियो की वैक्सीन हम सब ने ली होती है और हम कभी कभी फ्री चेकअप्स भी करवाने जाते. तो ये कौन सा इंस्टीट्यूट करता है? इंटेंसिव सेकेंडरी केयर इंस्टीट्यूट करता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर करता है. नाउ थर्ड इज टर्शरी केयर. टर्शरी केयर में क्या होता है कि एक हाईली स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट. अब सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे स्पेशलाइज्ड और सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो हेल्थ केयर होता है उसे कहते हैं टर्शरी केयर. यहाँ पे सब कुछ होता है, सब कुछ मतलब सब कुछ, कॉम्प्लिकेटेड से लेके सब कुछ. तो has a highly specialized diagnostic and therapeutic services which can only be provided in the center of specifically designed staff. यहाँ पे staff भी कैसे होते हैं? Specifically design होते हैं and equipped for this person. Like स्पेशल स्टाफ होता है स्पेशल वर्क करने के लिए. ऐसा नहीं कि एक नर्स है तो वो सब कुछ कर लेगी. वहाँ पे जो नर्सेज होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उन वो भी एक किसी भी एक स्पेशलाइज टास्क के लिए ही होते हैं. और यहाँ पे जो स्टाफ भी होते हैं वो भी वेल ट्रेन होते हैं और उनका एजुकेशन भी बहुत हाई होता है. नाउ सेकेंड इज नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट. नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब क्या होता है कि कभी आपका बेबी है जो 9 मंथ से पहले ही उसकी डिलीवरी हो गई, तो हम जिस केयर यूनिट में रखते हैं उसे कहते हैं इंटेंसिव नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट. और समटाइम्स प्री मैच्योर बेबी भी डिलीवर होते तो उन सबको कहाँ रखते हैं? इंटेंसिव नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट. इसमें क्या होता है, ये टर्शरी केयर अपना तो उसमें हाईली स्पेशलाइज्ड डिजाइन स्टाफ होते हैं, बट इसमें क्या होता है ऑल द सर्विसेज ऑफर्ड बाय सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल. बोला था ना आगे के सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है तो वो टर्शरी केयर के साथ समटाइम टाई अप कर लेते. तो इसमें वही दिया है कि इसमें टर्शरी केयर है तो ऑफकोर्स उसमें सेकेंडरी केयर वाली सारी सर्विसेज तो ऑफर करेंगी. This is the important. Now it has 2 to 3 nursing home, 24 to 50 beds and an advanced diagnostic सर्विस इक्विप्ड विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. इसमें क्या होता है कि एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती है और हाईली एडवांस क्लिनिकल लेबोरेटरीज होती है और सोनोग्राफी डॉपलर स्टडीज़ होती है. सोनोग्राफी डॉपलर स्टडीज़ मतलब कि साउंड वेव्स को यूज़ करके आपके जो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो है उसे चेक करते हैं, उसे कहते हैं सोनोग्राफी डॉपलर स्टडीज़. It has tie up with various teaching hospitals and highly specialized hospitals. टर्शरी केयर का वन ऑफ द एग्जाम्पल है अपनी एम्स. सारी एम्स हैं इंडिया में, वो टर्शरी केयर प्रोवाइड करती है. वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है और वो वहाँ पे क्या होता है, टीचिंग भी होती है. नेक्स्ट सेकेंड है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल. हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन करना है. वहाँ पे हेल्थ केयर का क्लासिफिकेशन किया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी. यहाँ पे हम हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन करेंगे. सबसे पहले क्लिनिकल बेस, सेकेंड है ओनर एंड कंट्रोल, थर्ड है सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड फोर्थ है मिसलेनियस. फर्स्ट है मैटरनिटी हॉस्पिटल. यहाँ पे क्या होता है, मैटरनिटी हॉस्पिटल मतलब जो भी विमेन प्रेग्नेंट होती है उसके रिलेटेड जो भी हम केयर करते हैं या फिर जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उसे कहते हैं मैटरनिटी हॉस्पिटल्स. प्रेगनेंसी रिलेटेड इंश्योर. सर्जिकल हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी मतलब जो विमेंस की रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के रिलेटेड होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसके रिलेटेड जो भी होता है उसे गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के. ऑर्थोपेडिक मतलब बोन्स के रिलेटेड. ओटोलैरिंगोलॉजी मतलब आपके जो लैरिंग्स फेरिंग्स उन सब के लिए होता है. थर्ड है कार्डियोथोरेसिक मतलब हार्ट रिलेटेड. जनरल सर्जरी में आपके आ गए लाइक स्टमक, लिवर, पेंक्रियाज एक्सेट्रा. न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन्स के, न्यूरॉन एंड किडनी हॉस्पिटल मतलब आपके जो किडनीज के रिलेटेड है. और मेडिसिन, बेसिक मेडिसिन जो प्रोवाइड करते हैं वो. ओनरशिप एंड कंट्रोल, कभी कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, सेकेंड होते हैं सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं, राइट. थर्ड होते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल्स.
जो अपनी मिलिट्रीज है उसके भी एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे भी सारे डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट्स होते हैं और स्पेशली मिलिट्री पर्सन है जो फोर्स में उनके लिए होते हैं। कहना नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, जैसे कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर्स ओपन करते हैं वो, और चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब कोई भी एक ट्रस्ट होता है वो ओपन करता है, उसे कहते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल। सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब एलोपैथिक, जो हम अभी सारी दवाइयाँ खाते हैं वो सारी एलोपैथिक होती है। होम्योपैथिक वी ऑल नो, आयुर्वेदिक मीन्स नेचुरल प्लांट से रिलेटेड, यूनानी होता है और नेचुरोपैथी होता है, सॉरी। सेकेंड है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या होता है, एक्रीडेटेड एंड नॉन एग्रीगेटेड टाइप्स होते हैं और इसमें बेड कैपेसिटी के हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। लार्ज है तो 1000 बेड्स होंगे, मीडियम है तो 500 to 1000 होंगे, स्मॉल है तो 100 to 500 होंगे और वेरी स्मॉल है तो लेस देन 100 होंगे। सो नाउ अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सो नाउ फर्स्ट क्लिनिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, मैटरनिटी हॉस्पिटल। मैटरनिटी हॉस्पिटल में क्या होता है कि स्पेशली प्रोवाइड करते हैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सर्विसेज। गायनेकोलॉजिकल सर्विसेज मतलब जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड होते हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव फीमेल्स के ऑर्गन होते हैं उसके रिलेटेड होते हो। और ऑब्स्टेट्रिक मतलब फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है और अपने जो गेस्टेशन पीरियड में होती है तब जो उन्हें केयर मिलती है और जो डिपार्टमेंट उनकी केयर करता है उसे कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। along with antenatal and neonatal। neonatal तो एज वी ऑल नो के अगर बेबी है वो प्री मैच्योर बॉर्न हुआ है या फिर बॉर्न के बाद उन्हें कोई केयर चाहिए तो वो केयर को हम क्या बोलते हैं, नियोनेटल। और एंटीनेटल मतलब जो बेबी जब मदर के वूम में है तभी उन्हें जो केयर चाहिए उसे बोलते हैं एंटीनेटल। सेकेंड है सर्जरी। सर्जरी तो स्पेशलाइज ऑपरेशन के लिए होती है, जैसे कि लैरिंगो गायनेकोलॉजिकल, ऑर्थोपेडिक, ऑटोलैरिंगोलॉजिकल, ये ईयर, नोज, आईज उन सब के लिए होती है। कार्डियोथोरेसिक है, जैसे कि सेकेंड है जनरल सर्जरी, न्यूरोलॉजिकल एंड किडनी रिलेटेड, ये सारी सर्जरीज होती है क्लिनिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ सेकेंड है मेडिसिन। मेडिसिन क्या होता है, फॉर जनरल पर्पस, सर्जरी के अलावा जो भी होता है उसे कहते हैं मेडिसिन के लिए। तो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स होते हैं जो ऐसे स्पेशलाइज केयर करते हैं पर्टिकुलर डिसीज के। फर्स्ट तो जनरल हॉस्पिटल होता है जो हम सब जाते हैं। पीडियाट्रिक हॉस्पिटल होता है जो बेबीज के लिए होता है। कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे कि आपको डेंगू हो गया या कोलेरा हो गया, उन सब के लिए होता है। मेंटल हॉस्पिटल्स एंड साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स होती है जो मेंटली स्टेबल पेशेंट है उसके लिए। इसमें क्या होता है, ड्रग एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं। कोई भी अगर किसी को स्मोकिंग की एडिक्शन है या अल्कोहल की, तो इन सब की लत को छुड़ाने के लिए हम रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जाते हैं। फिर स्पेशली ड्रग्स के रिलेटेड होती है एडिक्शन, उस वहाँ पे जाते हैं। सेकेंड है डेंटल हॉस्पिटल। थर्ड है कैंसर हॉस्पिटल। ठीक, इसमें क्या होता है, प्रोवाइड कैसी होती है, अदर देन सर्जरी, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। सर्जरी के अलावा जो जो भी केयर्स होती है वो मेडिसिन में आती है। सेकेंड है नॉन क्लिनिकल बेसिस। नॉन क्लिनिकल बेसिस में क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट के रन करती है और नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मतलब जो प्राइवेट होती है, बरोबर। तो इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हॉस्पिटल मे बी ऑफ टू टाइप। ओनरशिप के हिसाब से होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट ओन करेगी, और नॉन गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट। तो दिस हॉस्पिटल्स में भी पब्लिक हेल्थ होती है और सिविल हॉस्पिटल होती है। इसमें क्या होता है, पब्लिक हेल्थ होती है या फिर जो सिविलियंस है उनके लिए जो हॉस्पिटल्स होती है उससे बोलते हैं। सेकेंड है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एजुकेशन रिसर्च, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑफ डिफरेंट सिटीज़। एम्स है वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और डिफरेंट सिटीज़ की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है वो भी इसमें आती है, नॉन क्लिनिकल। Okay, next all this hospital may be associated with teaching institute। मोस्टली तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल टीचिंग इंस्टीट्यूट एसोसिएट करती है
और लाइक मेडिकल कॉलेज बोलते हैं उसका, एज यू नो। मिलिट्री हॉस्पिटल आर्मी के लिए होती है, एयरफोर्स के लिए होती है, या स्पेशली नेवी जो पर्सन है उनके लिए होती है। सेकेंड है नॉन क्लिनिकल बेसिस में, सेकेंड है नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। हमने गवर्नमेंट देख लिया, अब नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट रन में आएगी, या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट। अलग अलग ट्रस्ट होंगे, वो सारे जुट के एक हॉस्पिटल बनाएंगे, तो उसे बोलेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट। और पहले प्राइवेट रन हॉस्पिटल है फॉर प्रॉफिट, जो कि डॉक्टर्स आजकल करते हैं, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल है फेमस, वी ऑल नो। सेकेंड है चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल, जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रस्ट होते हैं, वो सारे मिलके जो हॉस्पिटल्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे कहते हैं चैरिटेबल हॉस्पिटल। एग्जाम्पल है रामाकृष्णन मिशन हॉस्पिटल है, कॉम्बेरोट एक्सेट्रा। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब इसमें क्या होता है एग्जैक्टली हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से है। ऐसे ही हॉस्पिटल खोल दिया ऐसे थोड़ी ना होता है। हाउ किस किस के अंडर वो फंक्शनिंग करता है, किस किस का क्या गवर्निंग फंक्शन है, कौन क्या काम करेगा किसके अंडर, वो सब किस में आता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकती है, या कॉरपोरेशन, कोई स्पेशल कॉरपोरेशन है उनका ओनर्स जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है। हमने देखा था नॉन गवर्नमेंट में हाँ ट्रस्टीज आते, या फिर डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते। तो ये क्या करते गवर्नमेंट काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल, मतलब ये सारे मेन बॉडीज होती है। सबसे पहले इनका हॉस्पिटल में सबसे पहले मेन और इम्पोर्टेंट काम होते हैं, इनके अंडर ही सारे वर्कर्स काम करते हैं, और जो भी नर्सेज है या फिर कोई भी डॉक्टर्स है, और इनके हेरारकी, ये हेरारकी में दिया हुआ, और इनके नीचे कौन आता है, डीन, जो भी हॉस्पिटल का डीन होता है, या फिर डायरेक्टर्स होते हैं। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, और एक उसके नीचे डायरेक्टर भी होता है, और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है जो सब कुछ एग्जीक्यूट करता है कि इस डिपार्टमेंट में क्या क्या होना चाहिए क्या है। और एक चेयरपर्सन होता है। तो इन सब का क्या क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, हाउ इट विल वर्क और हाउ इट विल फंक्शन। और दूसरा क्या होता है, और इनका काम क्या होता है, गवर्निंग काउंसिल का काम। सेकंड होता है सेक्रेटरी होता है, हर एक डिपार्टमेंट का एक सेक्रेटरी होता है, या फिर उसे हम कह सकते हैं सुपरिटेंडेंट। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें भी क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन काम कौन कौन देखता है, इसके अंदर क्या क्या अकाउंट्स एंड फाइनेंस हो गए, हाउस कीपिंग हो गए, मेंटेनेंस हो गया, परचेज लाइक जनरल मैन्युफैक्चरर, फिर कौन सी दवा आएगी कौन सी नहीं आएगी, कौन से लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, डायग्नोस्टिक, वो सब देखता है एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक रिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और एक लॉन्ड्री होता है, जो भी आपके बेड्स में पिल्लो वगैरह लगते हैं वो सब भी देखना पड़ता है। सेकेंड है क्लिनिकल सर्विसेज। क्लिनिकल सर्विस में सबसे पहले क्लिनिकल सर्विसेज लाइक सर्जरी, पैथोलॉजी, क्लिनिकल लैब्स, रेडियोलॉजी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं, वो अंदर किसके अंडर आते हैं, क्लिनिकल सर्विस। स्पेशल सर्विसेज लाइक नर्सरी, फिजियोथेरेपी, डाइटरी। ये क्यों स्पेशल सर्विस में, क्योंकि अगर आपकी सर्जरी हुई है या कुछ भी हुआ है तो उसके बाद आपको नर्सिंग की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर अगर आपके कोई भी बोन्स रिलेटेड ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी, तो उसके बाद आपको एक्सरसाइज, जो कि हम फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं। और डाइट इज़ द मेन थिंग, डाइट भी आपको कंट्रोल। और एक फार्मेसी ड्रग स्टोर होता है, वो क्या होता है, वो कितनी ड्रग्स हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र होगी, कितनी गए कितनी नहीं गए, कितने ड्रग्स हॉस्पिटल में रिक्वायर्ड है, कितने नहीं, प्रिस्क्रिप्शन, ये सारा देखता है कौन, फार्मेसी ड्रग्स। तो कोई भी एक हॉस्पिटल में ये सारी बॉडीज होती है, जब भी एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनता है हॉस्पिटल का। इनमें से किसी एक भी बॉडी नहीं होगी ना, तो अच्छे से फंक्शनिंग नहीं करेगा एक हॉस्पिटल। सो नाउ अब हम एक एक का फंक्शन देखेंगे। द हॉस्पिटल इज अ मल्टी फैसिलिटेड ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग ऑफ मैनी कमिटीज, डिपार्टमेंट्स, टाइप्स ऑफ पर्सनल सर्विसेज एक्सेट्रा। हमने आगे ही देखा था मल्टी फैसिलिटेड मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से अलग अलग कमिटीज होती है, आगे ही देखा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी, सुप्री, डिपार्टमेंट्स होते हैं, रेडियोलॉजी गाइड, टाइप्स ऑफ पर्सनल, नर्सेज, डॉक्टर, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड होती है लाइक फिजियोथेरेपी सर्विसेज, डाइटरी सर्विसेज, अलग अलग। हाईली ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं, एफिशिएंट सिस्टम होती है, सिस्टम एकदम एफिशिएंट होती है, एंड कंट्रोल्स नेसेसरी सप्लाईज, अगर किसी पेशेंट को दवाई चाहिए या आईवी देना है तो नेसेसरी सप्लाईज होते ही, एडिक्वेट इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ होती है, कोई भी अलग अलग डायग्नोस्टिक
इक्विपमेंट है, वो सब फैसिलिटीज़ भी देते हैं। ऑफ कोर्स फिजिशियन एंड पेशेंट्स तो होंगे ही। और इट इज़ अ बिजनेस एज वेल एज केयरिंग पीपल ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट। अगर प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट भी है तो वो एक बिजनेस के हिसाब से है। और उसमें क्या होता है, केयरिंग पीपल ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट होता है, भले वो बिजनेस के लिए, बट उसमें क्या होता है, केयरिंग और पीपल ओरिएंटेड, मतलब उनका पेशेंट की केयर करना वो मेन फोकल पॉइंट होता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। सेकेंड है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। हमने आगे देखा था सबसे पहले बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आते हैं। और गवर्निंग बोर्ड्स ऑपरेट द हॉस्पिटल इन ट्रस्ट फॉर द कम्युनिटी and has a fiduciary duty to protect the assets of the hospital through efficient operation. बोर्ड ऑफ ट्रस्ट होते हैं, गवर्निंग बोर्ड होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये ऑपरेट्स द हॉस्पिटल इन ट्रस्ट, ये एकदम हॉस्पिटल को ट्रस्ट में करते फॉर द कम्युनिटी, कम्युनिटी के लिए, हमारे लिए, एज अ फ्यूडिशरी ड्यूटी, मतलब एक प्रोमिनेंट ड्यूटी होती है टू प्रोटेक्ट द एसेट ऑफ द हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का जो एसेट है, मेन फंक्शनल है, जो पेशेंट केयर करना, वो उन सबका जो फंक्शन का कौन करता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग द हॉस्पिटल्स मिशन, ये क्या क्या करते हैं, लॉज करते हैं, या फिर कोई नई पॉलिसी लानी है, या फिर स्पेशलाइज्ड ड्रग इंट्रोड्यूस करनी है, ठीक, ये सब कौन डिसाइड करता है कि होगी कि नहीं, या फिर कोई क्लिनिकल ट्रायल्स, तो ये सब कौन डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। और ये क्या करता है, सिलेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर ऑफ द हॉस्पिटल, ये क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर सिलेक्ट करता है। एंड डेलीगेट द हॉस्पिटल्स डेली ऑपरेट, डेलीगेट मतलब उनकी टेक केयर करना, के देखना कि हॉस्पिटल्स के जो डेली ऑपरेशन है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे कि नहीं। और बजटिंग टू द अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव, अब बजटिंग भी उन्हें देखना ही पड़ेगा, किसी एक डिपार्टमेंट को ज़्यादा नहीं दे सकते, बाकी बाकी डिपार्टमेंट को क्या देंगे फिर पैसे, तो वो बजटिंग भी देखना उन सबका, वो किसका काम होता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। नाउ सेकेंड है क्लिनिकल सपोर्ट सर्विसेज। क्लिनिकल सपोर्ट सर्विसेज में क्या आता है, हॉस्पिटल फार्मेसी परचेज इन डिस्पेंसिंग ऑल द मेडिकेशन यूज टू ट्रीट द पेशेंट। हॉस्पिटल की फार्मेसी में जो जो परचेज हुआ है या डिस्पेंस हुआ है, उन सबके जो मेडिकेशन है यूज टू ट्रीट पेशेंट और इन द हॉस्पिटल, इन सबके केयर कौन करेगा, देखभाल, क्लिनिकल सपोर्ट सर्विसेज। फार्मासिस्ट वर्क डायरेक्टली विद द मेडिकल स्टाफ, वो मेडिकल स्टाफ के साथ डायरेक्टली वर्क करे, क्योंकि क्या कि फार्मासिस्ट जो मेडिकल स्टाफ ने या कोई भी फिजिशियन ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो कौन करेगा, फार्मासिस्ट। ऑफ कोर्स लिस्ट ऑफ ड्रग चूजन टू बी इंक्लूडेड इन द फार्मेसी, एक फार्मेसी के कोई भी एक हॉस्पिटल होती है, उसमें एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है, या फिर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ड्रग्स ही डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं, तो उसके उसके जो देखभाल करता है, उसके अंदर जो आता है उसे कहते हैं फार्मासिस्ट होते हैं। ये सारे फॉर्मूलरी, मतलब कौन कौन सी ड्रग आएगी, कौन सी कंपनी की आएगी, ये सारे देखते हैं फॉर्मूला। लिस्ट ऑफ ड्रग चूजन, कौन सी टाइप की ड्रग हमें चूज करनी चाहिए, वो सारी इंक्लूडेड फार्मेसी में होती है। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सर्विसेज, इसमें क्या होता है कि नॉन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आर नेसेसरी। सो नाउ नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि जो नॉन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है वो हॉस्पिटल के लिए नेसेसरी होंगे। ऑफकोर्स अब सिर्फ फिजिशियन और नर्सेज ही हॉस्पिटल नहीं चला सकते ना, जो नॉन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, जैसे कि अकाउंट फाइनेंस देखना, हाउसकीपिंग देखना, लॉन्ड्री देखना, परचेज और मैन्युफैक्चरिंग का देखना, मेंटेनेंस देखना, बजट बनाना, ये सारे जो आते हैं वो नॉन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर आती है। ये भी हॉस्पिटल्स के बिजनेस और फिजिकल प्लांट मैनेजमेंट का हॉस्पिटल को रन करने के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड है सीईओ लीडिंग दीज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द फैसिलिटी। जो सीईओ होता है, जो हेड होता है, जो ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को डायरेक्ट करता है, जो उनका हेड होता है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं, डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं, मतलब ये नहीं कि सिर्फ सर्जरी, डे टू डे कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, कितने डिस्चार्ज हो रहे हैं, कितने वार्ड में है, इन सब का जो फैसिलिटीज़ होते हैं, इन सब का जो मेंटेनिंग रिकॉर्ड है, वो भी सीईओ लीड करता है। बिजनेस सर्विसेज मैनेजिंग
द हॉस्पिटल्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड डिस्चार्ज फंक्शन, कितने आए पेशेंट्स, कितने गए, रिकॉर्ड चार्ज टू द पेशेंट्स अकाउंट, पेशेंट के अकाउंट में कितने रिकॉर्ड्स चार्ज हुए हैं, हैंडल्स अकाउंट रिसीवेबल विथ थर्ड पार्टी पेयर। अब समटाइम्स हमने इंश्योरेंस ले रखा होता है तो उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके जो अकाउंट्स होते हैं वो भी देखने पड़ते हैं, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव में आते हैं। ठीक है। सेकेंड है फाइनेंस डिपार्टमेंट एडवाइसेस। ये क्या करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो सीईओ को एडवाइस करता है, जो फाइनेंशियल पॉलिसीज है, लॉन्ग रेंज प्लानिंग है, प्रोसीजर है, जो अकाउंटिंग है, कितने मनी डिपॉजिट करना है और पेमेंट कितनी, सैलरी किसको जाएगी, कितना खर्चा कहाँ होगा, इन सब का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है, जो सेंट्रल ऑफ द हॉस्पिटल फाइनेंशियल बिजनेस, अकाउंटिंग जो होता है वहाँ पे हॉस्पिटल का जो फाइनेंशियल बिजनेस होता है पैसों के रिलेटेड वो देखा जाता है। डिटेल एंड साउंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर फंडामेंटल टू कीप इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटिस्टिक फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना है तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग तो सबसे मेन है, उसका फाइनेंस देखना ही पड़ेगा, हमारे पास कितना पैसा है, कितना बजट है, उसके हिसाब से हम कोई भी नई पॉलिसी या लॉ या फिर कोई भी इक्विपमेंट है वो हॉस्पिटल में ला सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इज ऑफन द पेशेंट फर्स्ट हैज कांटेक्ट विद द हॉस्पिटल। जो प्राइमरी केयर में होता है, जैसे कि पेशेंट का तो फर्स्ट कांटेक्ट होता है वो कहाँ होता है, प्राइमरी केयर में, मतलब एडमिटेटिंग सर्विस में। अगर आपका हॉस्पिटल में कोई सीवियर केस है, कोई सीवियर डिसीज हुआ तो आपको एडमिट करेंगे हॉस्पिटल, तो वो सारा कौन देखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। द सेंसिटिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ दिस डिपार्टमेंट कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस द पेशेंट्स परसेप्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर रिसीव। अगर एडमिटिंग सर्विसेज अपनी सही नहीं होगी, उनका जो केयर है, उनको कितना रोज बेड दिया जाएगा या फिर जो उनकी रोज केयर होगी वो उतना ही पेशेंट के परसेप्शन में उनकी जो क्वालिटी ऑफ केयर रिसीव है वो इम्प्रूव करेगा। इंफॉर्मेशन सर्विस एंड मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ये क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, कोई भी एक पेशेंट है उसको क्या क्या दिया गया है, कौन सा आईवी फ्लूइड दिया गया है, कौन सी मेडिकेशन दी गई है, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये भी एक अलग से डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट। ये क्या करता है, क्वालिटी एंड मोटिवेटिंग पर्सनल वर्किंग एट द हॉस्पिटल। यही सारे जो वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, जो फिजिशियन होते हैं, नर्सेज होते हैं, उनकी सैलरी को देखना है, या फिर क्वालिटी एंड मोटिवेटिंग द पर्सनल्स वर्किंग, कोई भी एक पर्सन वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ वर्किंग और उनको मोटिवेट करना, ये किसका काम होता है, एचआर डिपार्टमेंट। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कौन कौन से होते हैं, मार्केटिंग करना, प्लानिंग करना, पब्लिक रिलेशन, प्लांट एंड मटेरियल मैनेजमेंट, फंड रेज करना, हाउस कीपिंग, कितना क्लीनलीनेस है, और सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड है अलाइड हेल्थ सर्विस। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट परफॉर्म सपोर्ट फंक्शन दैट हेल्प विद द डायग्नोसिस। सो अलाइड हेल्थ सर्विस का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो भी अपनी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज है उनके जो सपोर्टिंग फंक्शनिंग वो कौन करता है, अलाइड हेल्थ सर्विसेज, जो अपने डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट करते हैं उसके साथ साथ जो फील्ड हमें सपोर्ट करती है उसे कहते हैं अलाइड हेल्थ सर्विसेज। जैसे कि क्लिनिकल लेबोरेटरीज हो गई, ऑटोप्सी हो गया, क्लिनिकल साइटोलॉजी हो गया, क्लिनिकल पैथोलॉजी हो गया, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, क्लिनिकल लैब असिस्टेंट, किसी किसी बच्चों को स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है, मेन है डाइटिशियन, ये सारे किसके अंदर आएंगे, अलाइड हेल्थ सर्विसेज के अंदर। ये क्या करते हैं, मेन काम इनका क्या है, सपोर्ट द फंक्शनिंग दैट हेल्प विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ऐसे जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को सपोर्ट करते हैं उसे कहते हैं अलाइड हेल्थ सर्विसेज। सेकेंड nursing services, we all know nursing services employees are responsible for caring ट्रीटमेंट का प्लानिंग करना, जो फिजिशियन ने डेवलप किया है, लाइक टाइम टू टाइम बेड चेंज करना या फिर टाइम टू टाइम दवाई देना, मेडिसिन देना, आईवी हो या इन्फ्यूजन हो पेशेंट को देना, टाइम टू टाइम उनका ब्लड रिपोर्ट्स करवाना, ये सारा कौन करता है, नर्सिंग ऑल्सो कॉल्ड पेशेंट केयर सर्विसेज। नर्सिंग का मेन मोटिव डेफिनेशन क्या है, पेशेंट केयर सर्विसेज, द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द हॉस्पिटल।
ये क्या होते हैं, लार्जेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल होते हैं। नर्स के बिना एक हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता। सेकेंड है मेडिकल स्टाफ। जो मेडिकल स्टाफ है आपके, जो फिजिशियन है, वो क्या होता है, लीडर ऑफ द क्लिनिकल टीम, मोस्ट प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट होते हैं एक हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ ना हो तो देर इज नथिंग मोटिव ऑफ इट, राइट। तो इसमें क्या होता है, फिजिशियन इज द लीडर ऑफ द क्लिनिकल टीम। जो क्लिनिकल टीम है जो डायग्नोस करेगी और अपने ट्रीटमेंट डिवाइड करेगी, वो कौन होता है, लीडर होता है। और ये मेजर एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द पेशेंट। ये क्या होता है, एक एजेंट होता है, मेजर एजेंट बिहाफ ऑफ द पेशेंट। ये पेशेंट के मेजर एजेंट होते हैं जो उन्हें हेल्प करता है उनकी ट्रीटमेंट। रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, उनकी फंक्शन क्या, डायग्नोस करना जो पेशेंट की क्या कंडीशन है एक्यूरेटली, और उसको प्रिस्क्रिप्शन देना, मोस्ट बेस्ट एंड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। अब कोई भी पुअर इंसान है, उसको आप बहुत ज़्यादा महंगी दवाई दे दोगे तो ही और शी कांट अफोर्ड। तो फिजिशियन को समझना चाहिए, और फिजिशियन क्या करते हैं कि उसको बेस्ट और मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट उसे अफोर्ड कर सके। और मेडिकल स्टाफ इज फॉर्मली ऑर्गेनाइज सेल्फ गवर्निंग यूनिट होते हैं विद इन द हॉस्पिटल। सेल्फ गवर्निंग होता है। प्राइमरी कंप्राइजेस ऑफ फिजिशियन, अलग अलग फिजिशियन होते हैं, बट मे ऑल्सो इंक्लूड अदर डॉक्टरेट लेवल हेल्थ केयर प्रोफेशन सच एज डेंटिस्ट भी होते हैं वहाँ पे, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। ये सारे भी मेडिकल स्टाफ के अंदर ही आएंगे। ओके, नेक्स्ट होता है एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अगर आपको कोई नई पॉलिसी या फिर कुछ भी चेंज करना है कोई भी लॉ में, तो वो कौन करेगा, वो कौन एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन। सीईओ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, वो रिपोर्ट्स टू द गवर्निंग बोर्ड, जो अपनी बोर्ड जो गवर्न करती है हॉस्पिटल को, उसे रिपोर्ट करेगा। और प्रोवाइड लीडरशिप इन इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजिक गोल एंड डिसीजन सेटअप बाय द बोर्ड। ये क्या करेगा, जो डिसीजन लिए हैं, जो अपने वो हेड ऑफ द बोर्ड है या फिर डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड है, उन्हें जो डिसीजन लिए हैं उनको एग्जीक्यूट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, वो किसका काम है, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन का। और उसमें भी किसका, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। वो स्पेसिफिक गोल और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। सी ऑल्सो रिप्रेजेंट द हॉस्पिटल टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड द कम्युनिटी। और एक्सटर्नल एनवायरमेंट और कम्युनिटी होती है जो हॉस्पिटल की, वो भी रिप्रेजेंट करता है CEO. CEO must coordinate the collective effort of the hospital's personnel. CEO क्या करेगा, हॉस्पिटल के जो पर्सनल्स हो गए, हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ काम करता है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके रखेगा, ताकि क्या है कि हॉस्पिटल वेल फंक्शन और गवर्न करे। सेकेंड है मेडिकल स्टाफ। मेडिकल स्टाफ में एज वी ऑल नो रेसिडेंटल मेडिकल स्टाफ होता है, विजिटिंग स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई हॉस्पिटल से जहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ फिजिशियन नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे, बाहर से फिजिशियन को बुलाएंगे कोई भी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, विजिटिंग स्पेशल। कंसल्टेंट मेडिकल स्टाफ होते हैं, हम पहले ही जाते हैं तो वहाँ पे किसी भी मेडिकल स्टाफ को कंसर्न करते हैं। एक होता है ऑनररी मेडिकल स्टाफ होता है, सेकंड होता है रेसिडेंटल मेडिकल स्टाफ होते हैं जो रेसिडेंट होते हैं। सेकंड है रेसिडेंटल मेडिकल स्टाफ होते हैं जो 24 आवर्स सर्विस देते हैं कभी भी। ऑर्गेनाइजेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी, उनकी क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी होती है। सेकंड क्या है, विजिटिंग स्पेशलिस्ट, जो स्पेशल ब्रांच ऑफ मेडिसिन और उसको विजिट करते हैं, प्रैक्टिसिंग आउटसाइड, बाहर से बुलाते हैं। कंसल्टिंग क्या होता है, मेडिकल पेपर रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल एबिलिटी, उनका कुछ प्रोफेशनल ओनली होगा तो ही हम कंसल्टिंग मेडिकल। ऑनररी, उसमें क्या होगा, सीनियर और रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ होंगे, कोई सीनियर या फिर रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ होगा, मेनली डीन और वो सब होंगे। और पार्ट टाइम कंसल्टिंग मेडिकल स्टाफ, मतलब पार्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए आएंगे तो उन्हें बोलेंगे पार्ट टाइम मेडिकल कंसल्टिंग स्टाफ। सेकेंड है मेडिसिन डिवीजन। मेडिसिन डिवीजन में क्या आएगा, इंटरनल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पल्मोनरी डिसीज एंड ये सारे हैं एक्स्ट्रा। और बी सर्जरी डिवीजन, अलग अलग टाइप की सर्जरीज होती है हॉस्पिटल में, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडी, ऑप्थेल्मोलॉजी
ऑटोलैरिंगोलॉजी, डेंटल एंड एनेस्थेटिक, प्लास्टिकल सर्जरी, ये सारी मेडिकल डिविजन्स में आएंगे। और ये क्या क्या है, सर्जरी के रिलेटेड, इसलिए उसको सर्जरी में डिवाइड किया हुआ है। नाउ हॉस्पिटल के मेन फंक्शनिंग क्या है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल। सबसे पहला फोकस एंड मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है हॉस्पिटल का, जिसे कहते हैं पेशेंट की केयर करना। पेशेंट की हॉस्पिटल का मेन फंक्शन पेशेंट की केयर करना ही होता है। सेकेंड है ट्रेनिंग देना, जो भी मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, जो टीचिंग होते हैं, टीचिंग हॉस्पिटल, वहाँ पे हम रेसिडेंट और उन सबको ट्रेनिंग देते हैं। सेकेंड है हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ के लिए एजुकेट करना। सेकेंड है मेडिकल रिसर्च, किसी किसी हॉस्पिटल में मेडिकल रिसर्च या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स भी होते हैं। सेकेंड, ये मेन फंक्शन है हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल का फंक्शन क्या है, सबसे पहला प्रिवेंटिव केयर। कोई भी हॉस्पिटल है उनका फंक्शन क्या होगा, सबसे पहला प्रिवेंटिव केयर करना। मतलब कोई भी हेल्थ डिसीज है उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है। सेकेंड है क्योरेटिव, क्योर कैसे करना है। सेकेंड है ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग देते हैं। फोर्थ है रिसर्च फंक्शन। तो सबसे पहला है प्रिवेंटिंग, इट इज़ एन इमर्जिंग सेकेंडरी फंक्शन फॉर द हॉस्पिटल एंड कंसर्न विथ हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ का प्रमोट करना, मतलब हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है इंसान के लिए, उसे मेंटेन करना कितना प्रोमिनेंट है, ये सब कौन देखता है, प्रिवेंटिव फंक्शंस होते हैं जो हॉस्पिटल के वो। सेकेंड है इट इज़ गियर टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग द प्रिवेंटिव सर्विस थ्रू अ कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स होती है वो, उनका मेन प्रोवाइडिंग है प्रिवेंटिव सर्विस करना। इट इज़ एन एक्टिव रोल टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन का हेल्थ इम्प्रूव करना है तो हॉस्पिटल करेगा, तो इसलिए उसे प्रिवेंटिव फंक्शनिंग के लिए भी हॉस्पिटल का काम होता है। सेकेंड है curative function, primary function of the hospital and concern with providing patient care. As we all know, focal and primary function क्या हॉस्पिटल का, पेशेंट की केयर प्रोवाइड करना, उसे डायग्नोस करना एंड उसे ट्रीट करना। एनी टाइप ऑफ द केयर गिवन टू द पेशेंट बाय हेल्थ केयर टीम मेंबर्स। इसमें क्योरेटिव फंक्शन मतलब क्योर कौन करेगा, ऑफकोर्स फिजिशियन, नर्सेज, डाइटिशियन, फिजियोथेरापिस्ट एक्सेट्रा, ये सारे कोई भी डिसीज हो तो इनको क्योर करेगा। ऑल्सो इंक्लूड हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट, हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है ये भी कौन देखेगा, ये भी फंक्शन होता है हॉस्पिटल का। सेकेंड है ट्रेनिंग फंक्शन। ट्रेनिंग फंक्शन में क्या आता है, इट इज़ अ सेकेंडरी फंक्शन एंड कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल कोर्सेज फॉर द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल पर्सन। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन के, प्राइमरी फंक्शन क्या था कि पेशेंट की हेल्थ केयर को मेंटेन कर। सेकेंडरी फंक्शन के ट्रेनिंग या एजुकेशनल कोर्सेज फॉर द प्रोफेशनल एंड टेक्निकल पर्सन हु प्रोवाइड हेल्थ सर्विस। कोई भी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करे तो उनका ट्रेनिंग देना या फिर एक स्पेशल एजुकेशनल कोर्स देना, ताकि अवेयरनेस बढ़े और टाइप के फिजिशियन आए, जैसे कि फिजिशियन, नर्सेज, डेंटिस्ट, थेरापिस्ट, ये सारे को ट्रेन करना भी एक काम होता है हॉस्पिटल का। रिसर्च फंक्शनिंग, एज वी ऑल नो, सेकेंडरी फंक्शन कंडक्ट विद द कंडक्टिंग हेल्थ रिलेटेड रिसर्च करना, क्लिनिकल ट्रायल्स करना, दैट फोकस, जो कि अलग अलग ट्रायल्स करेंगे तो अलग अलग ड्रग्स इंट्रोड्यूस होगी मार्केट में, जिससे कि क्या होगा कि पेशेंट की हेल्थ इम्प्रूव होगी और डिसीज़ को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। So these are the main functions of the hospital. So now, thank you for listening to me.